आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और इसके नीचे ही हमने शब्द लिखा है भावार्थ समझे। देखिए, अक्सर मेरी चर्चाओं में ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कभी कभी बोल दिया जाता है, हालांकि ऐसे कुछ शब्द शास्त्रों में भी पढ़ने को मिलते हैं। तो किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा था कि ये जगत तो दिखता है जिसमें हम रहते हैं, तो ये तो सत्य है। तो नीचे हमने जो आज लिखा है ना, भावार्थ समझे। देखिए, अलग अलग स्थितियों में इनके कुछ भावार्थ होते हैं। देखिए, जिस जगत में हम रहते हैं, मैं भी उसी जगत में रहता हूँ जिस जगत में आप रहते हो। और जितने भी आज तक मायातीत महापुरुष हुए हैं, वो भी इस जगत में ही रहे थे। इस जगत का देखिए एक कार्यकाल है। कार्यकाल बहुत ही करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का है। हो सकता है आप भाई बहनों को ध्यान हो, कुछ महीने पहले हमने एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में सृष्टि चक्र के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी, जिसमें हमने सृजन, स्थिति यानी कि पालन और फिर प्रलय की स्थितियों पर कुछ वर्णन किया था। देखिए, जिस युग में आप और हम रह रहे हैं, ये कलयुग है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर, उससे तिगनी त्रेता युग की, उससे 4 गुनी सतयुग की होती है। इन सभी युगों का जब क्रम एक बार घूम जाता है, चक्कर पूरा हो जाता है, उसको चतुर्युग कहते हैं। उस चतुर्युग का 71 बार जब ऐसी ही स्थितियां बनती हैं, 71 बार बहुत लंबा समय बन जाता है गुना करते करते, तो फिर एक मनवंतर है। और ऐसे 14 मनवंतर होने पे ये सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। फिर ये प्रलय की स्थितियां होती है, यानी कि बहुत लंबा उस दृष्टिकोण से देखिए, जो नित्य तत्व है, नित्य का भी प्रयोग है जिसका कोई कारण नहीं। वेदों में तो 3 ही तत्व नित्य कहे गए। भगवान भगवान को देखिए, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, ये सब एक ही बात है। और ये जो हम आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, वो किसी किसी परिस्थितियों में कहते हैं। देखिए, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। और ये जो प्रकृति के 3 गुण है, जिस पर मेरी सुबह शाम चर्चाएं होती हैं, अभी तक की हमारी जो देखिए 2270-75 जो वीडियो हमने प्रसारित भी की है, वो सभी की सभी वीडियो प्रकृति के 3 गुणों का ही रहस्य ये ज्ञान देती है। और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, जन्म मरण की स्थितियां, जब तक हम मोक्ष की स्थिति को, मायातीत की स्थिति को, परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, तब तक जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की होती हैं। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन हम बार बार करते रहते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बदलते नहीं। यानी कि जैसी जैसी हम स्थूल शरीर के स्तर पर क्रमशः की स्थितियां बनाते हैं, संस्कारों की स्थितियां बनाते हैं, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो भी क्रियाएं करते हैं, उनका अन्य मनुष्यों पे, अन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रभाव पड़ेगा शास्त्रों के अनुसार, तो आपका हमारे पुण्य कर्मों का कर्मशय बनता है। बुरा प्रभाव पड़ेगा, शास्त्र जिनको मना करते हैं, निषेध कर्म है, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बनता है। अब पाप पुण्य कर्मों का ही ये सारा खेल है। जैसे हम यातायात के नियमों को हरी बत्ती पे चलने से, लाल बत्ती पे रुकने से बार बार समझाते रहते हैं, यही तो पाप पुण्य कर्मों का खेल है। जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, निषेध कर्म यानी कि उल्लंघन कर जाते हैं, तो आपके बड़े चलान करते हैं। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये भी तो मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का, निषेध कर्मों का ये चलान ही भुगत रहे हैं। और इन सभी शरीरों में भी जो एक नित्य तत्व है, वो देखिए आत्मा है। यानी कि आत्मा पेड़ पौधे की हो, कीट पतंगे की, कीड़े मकोड़े की, पक्षी की, पशु की, चाहे आपकी हमारी यानी कि मनुष्यों की, देवी देवताओं की। देखिए, जो भौतिक जगत के बीच में जितने भी स्थूल स्थितियां हैं, चाहे नीचे की जोनियां हो, चाहे ऊपर की जोनियां हो, चाहे मनुष्य जोनियां हो, इसमें आत्मा एक नित्य तत्व है। नित्य तत्व का अभिप्राय जिसका कोई कारण नहीं है। वेदों में तो 3 नित्य तत्व कहे गए हैं, और ये 3 नित्य तत्व भगवान,
आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं, और प्रकृति के 3 गुण, उनको एक इकाई रूप में ये एक तत्व कहा जाता है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनकी जब समावस्था होती है उसको एक तत्व कहा गया है, उसी को ही प्रकृति कहते हैं। और ये जो सृष्टि में, ये तो 3 गुणों की विषमता है जो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा अलग अलग स्थितियों में लाई जाती है। यानी कि इस जड़ जंत्र में, जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र हैं, उनमें क्रियाएं एक चेतन सत्ता द्वारा, चाहे विद्युत की शक्ति को, बैटरी की को, ठीक इसी तरह ये आत्मा परमात्मा ये चेतन सत्ता है। और 3 गुण ये जड़ होते हुए भी नित्य तत्व है। और इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है उसको अनित्य कहा जाता है। भले ही करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का ये जो आप गुना भाग करके जो निकालोगे, यानी कि इस स्थिति विशेष से ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत का विपर्य 23 तत्वों के विस्तार से है जिसमें आप और हम रहते हैं। क्योंकि ये नित्य बहुत लंबा है। ये तो आपका बड़ा स्थूल शरीर भी देखिए सत्य दिखता है, जबकि स्थूल शरीर की तो एक आयु है। तो उस दृष्टिकोण से कह दिया जाता है ना कि ये स्थूल शरीर नश्वर है। यानी कि ये शब्दों की स्थितियों को समझना चाहिए। ईश्वर को, परमेश्वर को, ब्रह्म को, भगवान को, परमात्मा, ये देखिए सत्य है, सनातन, नित्य, यानी कि नित्य सत्ता है। और बाकी जितनी भी स्थितियां हैं, देखिए ये नित्य तत्व में आत्मा और प्रकृति के 3 गुण आ जाते हैं। हालांकि गीता में तो यहाँ तक भी क्या है कि ये जो आत्मा, इसको पराशक्ति कहते हैं, और ये जो माया के 3 गुण हैं इनको अपराशक्ति कहते हैं। देखिए ये केवल शब्दों की स्थितियों को समझना चाहिए। उस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये जगत मिथ्या है, अनित्य है, क्षण भंगुर है। जैसे आपका मेरा स्थूल शरीर, देखिए आपका मेरा स्थूल शरीर में 24 तत्वों का है, 5 तत्वों का स्थूल शरीर, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और 1 तत्व का ये कारण शरीर है। 17 और 1 18, और स्थूल शरीर के 5 तत्व 18 5 23, और इन 23 तत्वों में ही वो जो 3 गुणों की स्थितियां हैं वो एक 24वां तत्व है। जैसे ब्रह्मांड, देखिए समष्टि को हो, व्यष्टि को हो, यानी कि समष्टि का ही आप और हम एक व्यष्टि है। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड का ही आपके ये 3 शरीरों का एक पिंड है। इन सभी स्थितियों की अलग अलग भावार्थ होते हुए उस दृष्टिकोण से ही जगत को एक मिथ्या कहा गया है। अन्यथा क्योंकि ये इतना लंबा दिखता है तो इसलिए ये नित्य समझ लिया जाता है। इसलिए तो मैं अपनी चर्चाओं में बार बार शब्दों को, अर्थों को, भावार्थों को एक विशेष स्तर पर जोर देकर समझाता रहता हूँ। देखिए शब्द तो भौतिक स्थिति है। ये जो मैं जितने भी शब्द बोल रहा हूँ ये भी तो देखिए एक भौतिक स्थिति है। आप पढ़ने में चाहे ग्रंथ पढ़ो, चाहे देखिए विभिन्न स्थितियों में ये पुस्तकें भी आप पढ़ो, ये सब शब्द है। शब्द एक भौतिक स्थिति है क्योंकि आकाश का गुण है। भले ही आकाश भी देखिए आपके हमारे कोई पकड़ में नहीं आता, जो तो देखिए हवा को भी आप और हम देख नहीं पाते, उसका तो स्पर्श बोध होता है। सबसे जो अंतिम घटक ये पृथ्वी है, यानी कि जिस पृथ्वी पे आप रहते हो, आपके हमारे घरों में जितने भी स्थूल पदार्थ हैं, ये पृथ्वी को हो, मिट्टी को हो, पत्थर को हो, एक ही स्थिति है। और ये जो आपके हमारे घरों की जो लंबी ऊंची इमारतें हैं ये सब एक ही स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हम तो देखिए जैसे जैसे वीडियो बनाते हैं परमात्मा की प्रेरणा से, उस वीडियो में हम जैसे जैसे कुछ शब्द बोलते जाते हैं, वो बोले गए सभी शब्द एक प्रवाह में निकलते जाते हैं। उन बोले गए शब्दों के देखिए कुछ विशेष अर्थ या भावार्थ उस वीडियो विशेष तक ही सीमित रहते हैं। अक्सर हमारी तो देखिए चर्चाओं में शाम को हम जितने भी कुछ शब्द लेते हैं उनको हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि 3 गुणों की स्थितियों के ही जितने एक भावार्थ हैं, अर्थ हैं, वो आपको भी समझने चाहिए। चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सरकारी विभाग हो, आपके हमारी दिन में कुछ जैसी जैसी स्थितियां व्यवहार की होती हैं, इन सभी स्थितियों में तमोगुण रजोगुण बंधनदायक होते हैं, सतोगुण एक मुक्तिदायक होता है।
तो इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को हम विभिन्न भौतिक स्थितियों द्वारा भी समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके हमारे व्यवहार में सात्विकता बढ़े। इस सात्विकता बढ़ने से ही परमात्मा के प्रति एक जिज्ञासा के भाव, एक प्रीति के भाव सहज ही बनने लगते हैं। यही फिर सत्संग श्रद्धा पूर्वक कराते हैं। श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का ही चिंतन मनन होता है। मनन चिंतन की स्थितियां जब शोध में बदल जाती हैं, तो फिर वो धीरे धीरे मन बुद्धि से आगे बढ़ते हुए कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाती हैं, और वो पहले के बुरे संस्कारों को दग्ध भी करती है। ये सभी स्थितियां कुल मिला के आपकी हमारी आत्मा पर, क्योंकि आत्मा पे तो देखिए कारण शरीर की ही परछाई होती है। अब वो परछाई कैसी होगी, ये आपके हमारे गुणों का संग पे निर्भर करती है। अभी यदि कोई मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो उसकी दिन की राशि तामसी, शाम की तामसी स्थितियां का ही एक परछाई बनती है। उसी परछाई का ही आत्मा के ऊपर, और आत्मा की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष संबंध परमात्मा से है। ये आत्मा चेतन तत्व की संसारी विषय भोगों की, संसारी रसगुल्लों को भोगने की कभी भी रुचि नहीं होती। ये रुचि केवल स्थूल शरीर की है। स्थूल शरीर क्योंकि इन विषय भोगों का ही परिणाम है। आपके हमारे शरीर का जो निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, वो भोगों का ही, एक विषय भोगों का ही परिणाम है। देखिए, इन सभी स्थितियों को ज्ञान दृष्टिकोण से इस पर चिंतन करना चाहिए, तो फिर ये जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाली स्थितियां भी आपको में समझ में आने लगती है। तो ऐसी सभी भावार्थ रूपी स्थितियां आपको में समझ में आए, ताकि संसार से, माया से हम एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते जाए, और परमात्मा से एक निरंतर जुड़ने का अभ्यास बनाए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, जैसे आज ये प्रश्न ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या पे उठा, ऐसा ही फिर कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का और कहीं मेरे दिए गए उत्तर को, या मेरी वीडियो में कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए ऐसे सभी भावार्थ रूपी शब्दों की सही सही स्थिति पहचानने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।